हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, ये हमारी स्टैटिक जीके और जीएस के 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 5th है हमारा, जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं 101 से लेकर 125 तक। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नर्व सेल आर अफेक्टेड। पहला ऑप्शन है वूपिंग कॉफ, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है टिटनस, डी ऑप्शन कह रहा है कि पोलियो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। पहला ऑप्शन हमारा काली खांसी, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है धनु स्तंभ और डी ऑप्शन हमारा है पोलियो। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जो पोलियो होता है, इससे हमारे जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन करा कि माही। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन करा कि माही। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। जो ताप्ती नदी है ये गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। पहला ऑप्शन है डोनेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेट टैक्सेस, तीसरा ऑप्शन है ट्रेड, डी ऑप्शन कह रहा है कि लैंड रेवेन्यू। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासन में आय का मुख्य स्रोत था। पहला ऑप्शन है दान, दूसरा ऑप्शन है राज्य कर, तीसरा ऑप्शन हमारा व्यापार, डी ऑप्शन कह रहा है भू कर, भू राजस्व। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, जिससे हम लोग लैंड रेवेन्यू कहते हैं, या हिंदी में हम लोग उसे भू राजस्व के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम प्रिविलेंट इन द सल्तनत पीरियड। पहला ऑप्शन है एंजल, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, डी ऑप्शन कह रहा है जियाउद्दीन वर्णी, डी ऑप्शन कह रहा है कि इब्न बतूता। सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है। पहला ऑप्शन देवदूत ने किए दिया है, दूसरा ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो ने दिया है, तीसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन वर्णी ने दिया है, डी ऑप्शन करा कि इब्न बतूता ने दिया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। जो इब्न बतूता थे, इन्होंने डाक व्यवस्था जो थी वो प्रचलित थी ये सल्तनत काल में, ये बताया है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस पोलिसेलेट्रिजेशन इन द हिंदुज्म। पहला है आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मो समाज, डी ऑप्शन कह रहा है रामकृष्ण मिशन, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। पहला है आर्य समाज, दूसरा है ब्रह्मो समाज, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, डी ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो ब्रह्म समाज था उसने पहले शुरू किया था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू पोलर बियर। पहला है ओमनीवोर, दूसरा है हमारा कार्निवोर, तीसरा है मॉर्सिपियल, डी ऑप्शन करा कि हार्निवोर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवीय भालू का सही गुण है। पहला है सर्वभक्षी होता है, दूसरा है मांसाहारी होता है, तीसरा ऑप्शन धानी, डी ऑप्शन करा शाकाहारी। तो दोस्तों, जो पोलर बियर होता है वो कार्निवोर होता है, मतलब मांसाहारी होता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ limestone pieces is dipped in water a bubble evolves, the bubbling is due to। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है वाटर वेपर, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो एक बुलबुला बनता है, बुदबुदाहट किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन के कारण, दूसरा ऑप्शन जलवाष्प के कारण, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन के कारण, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बुदबुदाहट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। पहला ऑप्शन है येलो, दूसरा ऑप्शन है वायलेट, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन, डी ऑप्शन कह रहा है रेड। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन पीला, दूसरा ऑप्शन था बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन कह रहा है कि लाल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ बहुत ही अधिक होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग decides that there should be a legislative council in the state or not। पहला ऑप्शन लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा ऑप्शन चीफ मिनिस्टर, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रेसिडेंट और डी ऑप्शन कह रहा है गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। पहला ऑप्शन है विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष और डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्यपाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, विधानसभा ही तय करती है कि किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज इट्स सोर्स इज आर। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है इंदस, तीसरा ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा नाम है सिंधु और डी ऑप्शन कह रहा है कि सतलुज और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा सभी। तो दोस्तों ये सभी नदियां मानसरोवर झील से ही निकलती हैं, उन्हीं के पास से निकलती हैं, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मोस्ट मंगोल इन्वेंशन टेक प्लेस। पहला ऑप्शन है बलबल, दूसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए। पहला ऑप्शन बलबन के, दूसरा ऑप्शन फिरोज तुगलक, तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन आर्टिकल 239, बी ऑप्शन कह रहा है कि आर्टिकल 237, डी सी ऑप्शन कह रहा है कि आर्टिकल 235 और डी ऑप्शन कह रहा है कि आर्टिकल 236। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 239 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 237 के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 235 के द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 236 के द्वारा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 239 मतलब आर्टिकल 239 या अनुच्छेद 239 के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द तिब्बतन रिवर सांगपो इंटर इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है असम, सी ऑप्शन कह रहा है कि मणिपुर। तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन असम, डी ऑप्शन कह रहा है कि मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लार्ज बाथ हैव बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। पहला है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, सी ऑप्शन कह रहा है कि काली गंगा और डी ऑप्शन कह रहा है मोहनजोदारो। सिंध सभ्यता में बड़े स्नानागार पाए गए हैं, तो दोस्तों बताना है कहाँ पाए गए। पहला है लोथल में पाए गए, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा में पाए गए, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा में पाए गए, डी ऑप्शन कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाए गए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो बड़े बड़े स्नानागार पाए गए वो मोहनजोदड़ो में पाए गए, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ईयर two additional commissioners were appointed for the first time in election commission of India। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन कह रहा है कि 1989, डी ऑप्शन कह रहा है कि 1985। भारत के चुनाव आयोग में पहली बार किस वर्ष दो दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 1989 और डी ऑप्शन कह रहा है कि 1985। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 1989 जो ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज
बृहद गंगा। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन कह रहा है कि महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ऑप्शन कावेरी, तीसरा ऑप्शन गंगा, सॉरी, तीसरा ऑप्शन कृष्णा है और डी ऑप्शन कह रहा है कि महानदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ई ऑप्शन से हो जाएगा। जो गोदावरी नदी है इसको हम बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन राइट टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है अध्यक्ष को दिया गया है, या जिसे हम अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति। और सी बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? बी ऑप्शन हमारा कह रहा है राज्य सरकार को दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र सरकार। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार और डी ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही हो जाएगा। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये बचे हुए विषयों पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंद एंड सतपुरा रेंज? पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन कह रहा है कि सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा सोन। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नर्मदा जो नदी है ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में बहती है। इसी तरीके से ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर, वो हु मेड अ ट्रीटी विद द पोर्टुगीज? पहला ऑप्शन है देवराय, दूसरा है कृष्ण देव राय, सी ऑप्शन है बुक्का, डी ऑप्शन है हरिहर। तो दोस्तों बताना है विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पहला ऑप्शन है देवराय, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण देव राय, तीसरा ऑप्शन है बुक्का, डी ऑप्शन है हरिहर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो राजा कृष्ण देव राय थे इन्होंने ही पुर्तगालों के साथ एक ट्रिटी या संधि की थी, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी? पहला ऑप्शन लंग्स, दूसरा है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है लीवर, डी ऑप्शन का है किडनी। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन फेफड़े, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय में, तीसरा ऑप्शन यकृत या जिगर में, या तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन का है गुर्दा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा जो यूरिया का निर्माण है वो लीवर में होता है। इस तरीके से पहला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है डायमंड, डी ऑप्शन कह रहा है कि चारकोल। ऊष्मा और विद्युत का स्वचालक कौन? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन कह रहा है कि लकड़ी का कोयला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बी ग्रेफाइट जो होता है ये दोस्तों ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, स्वचालक होता है। इस तरीके से बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who, which innovative decisions process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल स्पीच, दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन हावर, तीसरा ऑप्शन है जीरो हावर, डी ऑप्शन करा की रेजोल्यूशन। संसद, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई? पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति का भाषण, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल, तीसरा ऑप्शन है शून्यकाल, डी ऑप्शन करा कि प्रस्तावों को। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। जीरो हावर जिसे बोला जाता है, हम उसे शून्यकाल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से सी ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया? पहला ऑप्शन अरावली माउंटेन्स, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन वेस्टर्न घाट, डी ऑप्शन कह रहा है कि ना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है हमारा पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन करा कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही हो जाएगा, जिसे हम लोग अरावली माउंटेन्स या अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा ऑप्शन लेजिस्लेचर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एग्जीक्यूटिव, डी ऑप्शन करा है कि जुडिशरी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? पहला है राजनीतिक दल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन कार्यकारी, तीस और डी ऑप्शन करा है कि न्यायतंत्र। तो दोस्तों इस ऑप्शन का जो
इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम जुडिशरी या न्याय तंत्र बोलते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इस तरीके से दोस्तों अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। विच इज कॉल्ड द साउथर्न मोस्ट हिमालय? पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन हिमाचल, तीसरा ऑप्शन है हिमाद्री, डी ऑप्शन कह रहा है नन। सबसे दक्षिणी हिमालय किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन शिवालिक को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन हिमाचल को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन हिमाद्री को कहा जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे दक्षिणी हिमालय जो है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।